मोइन अली की ये स्टेटमेंट तो आप सब लोगों ने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पढ़ी होगी कि उन्होंने कहा है कि यार ये इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड ये शटअप कॉल क्यों नहीं देता उन तमाम लोगों को जो दी 100 से रिलेटेड बात कर रहे हैं। दी 100 हमारी है, हमारा मसला, हमारा घर, हम खुद ही सुलटा लेंगे। आप क्यों चाचा चौधरी बन रहे हैं? ये मोइन अली की स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी होगी और ऑब्वियसली मोइन अली का इशारा यहाँ पर क्लियर कट नज़र आता है कि सुनील गावस्कर की तरफ है, जिन्होंने वो बड़ी जिसे कहते हैं अबरार को लेकर स्टेटमेंट दे दी और वो बड़ी पॉलिटिकल एंगल के साथ देखी जा रही है स्टेटमेंट। तो बड़ा क्लियर कट नज़र आता है कि मोइन अली ने साफ बराबर कर दिया इंग्लैंड की तरफ से। अपेरेंटली ऐसे ही नज़र आता है ना कि मोइन अली ने बात करके भाई सीधा सीधा अबरार और पाकिस्तान की साइड ली है या दी 100 की साइड ली है कि हम कर लेंगे मैनेज। फेक न्यूज़ है। 5 मिनट लगे हैं मुझे, स्टेटमेंट मेरे सामने भी आई थी, मुझे बेसिकली व्हाट्सएप के ऊपर आई थी, ठीक है। वो क्रिकेट वगैरह के चलते रहती हैं बीच में चीज़ें, तो मैंने जब वो स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे उसी टाइम आइडिया हो गया। मैंने कहा यार इस स्टेटमेंट में कुछ झोल है। तो मुझे इट टुक मी 5 मिनट्स, किसी मेजर जगह रिपोर्ट नहीं हो रहे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर अकाउंट्स इस तरह की खबरों को ट्वीट रीट्वीट पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भाई सीधा सीधा सी फेक न्यूज़ है। एक तो मोइन अली जिस डिमीनियर के प्लेयर हैं, पर्सनैलिटी हैं, बंदे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस किस्म की बातें करेंगे कि शट अप कॉल एंड ऑल दैट और ये वो बड़ा ना स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करने वाले आदमी हैं। तो वो स्पेसिफिकली उन्होंने नाम शाम भी ले लेना था जिस किस्म के, क्योंकि अगर आपने मोइन अली के पॉडकास्ट वगैरह देखे हुए हो ना तो आपको पता चल जाता है कि वो किस किस्म के इंसान है और वो किस किस्म की बातें करते हैं। जहाँ तक बात रह गई कि ये स्टेटमेंट और इस तरह की चीज़ें, यार देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फेक न्यूज़ चलती हैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरी आप लोगों से हमेशा ये रिक्वेस्ट रही है कि जो भी कोई न्यूज़ आपके सामने आए ना तो उसको चेक ज़रूर किया करें, वेरीफाई ज़रूर किया करें उसकी। ठीक है, आपको मैं अगर पाकिस्तानी हूँ, मुझे अगर IPL से रिलेटेड कोई फेक न्यूज़ मिलती है कि IPL को ताले लगने लगे हैं, बंद होने लगी है, क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, फ्लाइट्स का मसला है, फलाना टिमकाना, 10,000 किस्म की फ़ेक न्यूज़, तो एज ए पाकिस्तानी आप कहते हैं अच्छा हुआ है बांधे लगी हैं ना इनके, हाँ वो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दूसरी तरफ बिल्कुल सेम यही सिनेरियो पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में ये नुकसान हो गया, प्लेयर्स चले गए, प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर IPL में आ रहे हैं, फलाना टिमकाना, तो PSL को ताले लग जाएंगे, दिस दैट। वहाँ पर डेफिनेटली कई इंडियंस जो हैं वो ऐसी खबरों को बाय कर लेते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बस वो जिसे कहते हैं 4 पल की फेक सी खुशी होती है, मना ली, बस ख़त्म हो गई कहानी। झूठ तो अब जितना ज़्यादा झूठ बोला जाता है, नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, वहाँ पर सच बोलने वाले भी हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो मेरा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह की फ़ेक न्यूज़ में ना आया करें। सुनील गावस्कर की जो स्टेटमेंट थी मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता, जो साफ सी बात है। क्रिकेट को क्रिकेट के मामलात के हिसाब से देखा जाना चाहिए, ना कि पॉलिटिकली, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो फिर चीज़ें जो है वो अजीबोगरीब किस्म के भसड़ जोन में घुस जाती हैं और वहाँ पर फिर आपको पता होता है कि यार अगर मतलब इन साइड तो आपको पता होता है कि काफ़ी सारे लोगों को, कुछ को नहीं भी पता होता कि यार कहाँ पर आप ठीक हैं तो कहाँ पर आप गलत भी हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई दूध का धुलावा है कोई नहीं। कैपिटलिस्टिक दुनिया, यहाँ पर IPL के अपने मामलात हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के अपने मामलात हैं, BCCI के अपने हैं, PCB के अपने हैं, फिर उसके ऊपर जो दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं अपने अपने बोर्ड्स को कंट्रोल करने वाली, उनके बिल्कुल अपने डिफरेंट किस्म के मामलात हैं। तो आप समझे ना कि चीज़ फिर वहाँ पर ना उसको बैलेंस आउट करना एक आम आदमी के लिए ज़रा बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो आई रियली होप कि इस किस्म की जो चवले शवले लोग मारते हैं ये मारनी बंद करेंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। इस टाइम जो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर तो पॉलिटिकल हालात की वजह से इन दोनों में से किसी भी एक लीग को ताले लगते हैं, जियो पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरी भी बचेगी, क्योंकि एक तो साथ साथ है, ठीक है। फिर जो पॉलिटिकल आप उसे कह लें इंक्लिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो दी 100 हो गई, उसमें अबरार का सिलेक्ट होना, ये वो सारा कुछ, वो जब 100 आएगी तो तब की तब देखी जाएगी। अभी तो अबरार का देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो दी 100 खेले भी ना। मैंने आपको बताया ना उस टाइम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का टूर कर रहा होगा, तो अबरार अगर दी 100 खेलता है
तो अबरार सनराइजर्स के लिए, सनराइजर लीड्स के लिए सिर्फ लास्ट के 2 मैच खेल पाएगा ग्रुप स्टेज के, तो उसका क्या फ़ायदा होगा उसको क्योंकि उससे पहले अगर वो वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए सिलेक्ट हो जाता है, वो तो वेस्ट इंडीज़ में बैठा होगा, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि अबरार शायद ना भी खेले, और डिपेंड्स कि वो वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए सिलेक्ट होता है या नहीं। तो कृपया बराए मेहरबानी फेक न्यूज़ से बचे, ठीक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। बाद में वो बंदा शर्म नहीं खाता, वो एक फेक न्यूज़ देता है, वो गलत साबित होती है, उसके बाद वो अगली और दे देता है। उसे एंगेजमेंट्स से मतलब है, उसे पैसे से मतलब है, उसकी मोरालिटी ज़ीरो है। लेकिन आप अपनी कॉमन सेंस को, IQ को ज़ीरो ना करें। शुक्रिया, पीस आउट।